हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे घर पे ही कुछ सिंपल चीज़ों से बनने वाला बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ग्रैनोला बार। डार्क चॉकलेट ग्रैनोला बार बच्चों का सबसे पसंदीदा है। वैसे बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद आता है। चॉकलेट के साथ अगर हम इसे बनाते हैं तो ये सच में बहुत ही टेस्टी लगता है। बाहर के जितने भी ग्रैनोला बार होते हैं ना, उससे आधे से कम प्राइस में हम इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। डार्क चॉकलेट ग्रैनोला बार बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आधा कप बादाम और आधा कप काजू। अब ये जो ड्राई फ्रूट है इसे सिंपल सूती कपड़े से पहले पोंछ लेना है। इसके ऊपर का जो भी धूल मिट्टी होगा वो निकल जाएगा। फिर हम इसे सिंपली चाकू की मदद से आधे आधे पीसेस में कट करेंगे। इससे ये जल्दी भून लिए जाते हैं और क्रंचीनेस बार में बहुत ही अच्छा लगता है। तो काजू और बादाम को मैंने हाफ पीसेस में कट कर लिया है। अब हम लेंगे यहाँ पे 300 ग्राम खजूर। ये सीडलेस मैंने यहाँ पे खजूर यूज़ किया है। आप चाहे तो अपने पसंद अनुसार कोई भी डेट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो खजूर होता है ना, इसके पैकेट के ऊपर सिंपली लिखा होता है कि इसे धो लेना है। तो मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में करके धो के बाजू में रख दिया है। और एक दूसरी कढ़ाई में डालेंगे 1.5 कप ओट्स। सिंपली जो हम ओट्स बनाते हैं ना घर में, वही मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। और इसे हमें धीमी आंच पे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है। भूनने से इसका कच्चापन भी निकल जाएगा और इसमें हल्का क्रंचीनेस आएगा। इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। हल्का अगर कढ़ाई के नीचे अगर ब्राउन कलर आना शुरू हो तो बस गैस को बंद कर देना है और इसे एक बाउल में निकालना है। तो मैंने धीमी आंच पे इसे 4 से 5 मिनट लगातार भून लिया है। अब इसे एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में डालेंगे काजू और बादाम। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हम यहाँ पे घी या बटर यूज़ नहीं करेंगे। इस काजू और बादाम को हमें धीमी आंच पे ही भूनते जाना है 2 से 3 मिनट तक। जब काजू और बादाम हल्के ब्राउनिश कलर के हो जाए तब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स और 2 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स। अब ये जो सीड्स है ना, ये हम आधा कच्चा जब ये काजू और बादाम भूनते हैं तभी इसमें ऐड करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे बीज बहुत ही जल्दी भून लिए जाते हैं। फिर से लगातार इसे हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेना है। और इसे हम डालेंगे, जब उस बाउल में हमने ओट्स डाला था उसी में इसे ऐड कर देना है। और यहाँ पे इसी में डालना है भुने हुए तिल 1 बड़ा चम्मच और चिया सीड्स 1 बड़ा चम्मच। अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अब ये जो सीड्स है ना, ये गरम गरम काजू बादाम और ओट्स में हल्के से भून लिए जाते हैं, तो गरम गरम ही ऐड करना है। और अब जिस कढ़ाई में हमने सारा सामान भून लिया था उसी में धुले हुए हमारे जो डेट्स है वो डाल देंगे और इसे भी हमें धीमी आंच पे हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेना है। ये जो डेट्स है, अगर डायरेक्टली हम इसे मिक्सर ग्राइंड करेंगे तो ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो अगर हम इसे अच्छे से धो के कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छा इसे भून ले तो आप देखोगे ये जो डेट्स है हल्के सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट होने से ये जल्दी से ग्राइंड भी हो जाते हैं और सारे ग्राइंडोला बार इंग्रेडिएंट में अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं। तो 2 से 3 मिनट लगातार चलाने के बाद चम्मच से इसे हल्का सा दबा के देखना है। अगर ये सॉफ्ट दिखे तो गैस को बंद कर दे और इस गरम गरम डेट्स को मिक्सर ग्राइंडर में डालें। इसे हमें ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने देना है। ये जब गरम गरम रहते हैं ना तभी ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। एक बड़ा सा ग्राइंडर लेंगे, छोटे ग्राइंडर में बहुत टाइम लगेगा। और इसे चंक मोड पे मिक्स करते हुए ग्राइंड करना है। इसे हम एक साथ ग्राइंड नहीं कर सकते, नीचे से जो मिक्सर ग्राइंडर है वो फंस जाता है। तो हमें इसे चम्मच की मदद से ऊपर नीचे मिलाते रहना है। तो इस तरह से हमारे जो डेट्स हैं या गीले खजूर कह सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और इसे हमें डायरेक्टली जो हमारे ओट्स और ड्राई फ्रूट्स है उसमें ऐड कर देंगे। अभी भी ये हल्के से गर्म है, तो गरम गरम में ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो जितना भी मिक्सर ग्राइंडर को लगा हुआ है खजूर वो निकाल लेंगे। इस तरह से अगर हम बिना पानी या घी बटर के अगर ग्रैनोला बार बनाते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक बहुत ही अच्छे लगते हैं टेस्ट में और उसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ही अच्छी रहती है। अब हाथ की मदद से ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं ये सारे चीज़ों को मिक्स होने में। ठंडी के दिनों में अगर इस तरह से हम घर पे ही ग्रैनोला बार बना के रखें तो वो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। स्पेशली बच्चों को ये स्नैक में बहुत ही पसंद आता है। अब यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी आप देखेंगे हल्का सा अभी भी ड्राई है,
तो इसे और भी टेस्टी और हल्का सा स्टिकी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप शहद। हनी ऐड करने से आप देखोगे ग्रैनोला बार का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब जो ये शहद है ये स्टिकी रहेगा, तो हम इसे अब हाथ से नहीं मिलाएंगे, एक चम्मच से इसे मिला लें, क्योंकि ये जो स्टिकीनेस है ये हाथ को बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो हो सके तो इसे चम्मच से ही मिला लें। घर के कुछ बेसिक चीज़ों में ही बिना किसी चीनी या गुड़ से बनने वाला ये ग्रैनोला बार खाने में सच में बहुत ही टेस्टी है। अभी ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये मिक्स हो चुके हैं, आप देखोगे इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये एकदम परफेक्ट है। अब हमें इसे शेप देना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है 250 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट। डार्क कंपाउंड चॉकलेट यूज़ करने से ये रूम टेम्परेचर पे भी अच्छे से रहता है, ज़्यादा मेल्ट नहीं होगा, तो हो सके तो कंपाउंड चॉकलेट ही यूज़ करें। यहाँ पे अगर आपको कड़वापन ना पसंद होना तो सिंपली मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके हम लंबे लंबे पीसेस करेंगे और अवन में इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए गर्म करना है। इससे ये जो चॉकलेट होगा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस यहाँ पे कर लिए हैं। वैसे अगर आपको यहाँ पे चॉकलेट भी ना पसंद होना, सिंपली जो हमने ग्रैनोला बार का मिक्सचर बनाया हुआ है उसे भी आप शेप दे सकते हैं और वो भी खाने में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर चॉकलेट ऐड करें तो आप देखोगे जो हमारा ये ग्रैनोला बार है पूरा मार्केट स्टाइल बनेगा और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। 2 मिनट तक इसे गर्म करने के बाद आप देखोगे चॉकलेट अच्छा मेल्ट हो चुका है। चम्मच से इसे अच्छा सा मिलाते जाएंगे, क्योंकि इसे मैंने बहुत ही हल्का गर्म किया है, इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से स्मूथ हो चुकी है। और ग्रैनोला बार को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्क्वायर शेप का मोल्ड और इसी में एक बटर पेपर रखना है। बटर पेपर से बाद में जो चॉकलेट है वो बहुत ही आसानी से निकल आता है। इसका नीचे हमें एकदम पतला लेयर बनाना है। बाकी जो चॉकलेट है वो थोड़ा सा मैं बचा के रखती हूँ ऊपर से सजाने के लिए। इसे हमें चम्मच या हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बस इस मोल्ड को घुमाते हुए चॉकलेट को इवनली अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्रिज में रखें। तो आप देखोगे चॉकलेट जो है वो हल्का सा टाइट हो जाएगा। अगर हम गरम गरम चॉकलेट पे ग्रैनोला बार रख देते हैं तो वो पूरा चॉकलेट में मिक्स हो जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। चॉकलेट का हम नीचे बस एक लेयर रखने वाले हैं। तो 2 मिनट तक फ्रिज में हल्का इसे मैंने ठंडा किया है और जो हमारा ये बार का मिक्सचर है अब इसके ऊपर इसे स्प्रेड करेंगे। चॉकलेट हल्का सा ठंडा होने से ये जो बार है चॉकलेट में मिक्स नहीं होगा, अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाएगा। पूरा डालने के बाद इसे हाथ की मदद से या किसी आलू मैशर की मदद से सिंपली इसे आप हल्का हल्का प्रेस कर लें। इससे बाद में इसकी जो कटिंग है वो शेप बहुत ही अच्छे से निकल आते हैं। तो यहाँ पे अगर कटोरी या ग्लास हो उसकी मदद से भी आप इसे दबा के हल्का हल्का सेट कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब जो बचा हुआ मेल्टिंग चॉकलेट था वो सजा लेंगे। इससे जैसे ऊपर से दिखने में भी ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो पूरा मैंने यहाँ पे ये जो बार है सेट कर लिया है और थोड़ा सा इसी तरह से चॉकलेट से सजा लेंगे। मेरे पास थोड़ा सा वाइट चॉकलेट भी था तो मैंने वो भी इसके ऊपर डाल दिया है। किसी किसी को ना वाइट चॉकलेट भी बहुत पसंद आता है, वाइट कंपाउंड, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मुझे वाइट कंपाउंड भी बहुत ही पसंद आता है। तो इस तरह से सजाने के बाद इसे हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। इससे जो चॉकलेट होगा वो बार के साथ अच्छे से सेट हो जाएगा। और 5 मिनट के बाद सिंपली ये जो बटर पेपर है उसे निकाल लेंगे। आप यहाँ पे देखोगे बटर पेपर की वजह से ये जो हमारा बार है नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, बहुत ही आसानी से निकल आता है। तो इसे कम्प्लीटली पूरा निकाल लेते हैं और यहाँ पे आप देखोगे चॉकलेट का जो पतला लेयर है वो नीचे से एकदम बढ़िया सा बन चुका है। अब इसे किसी तेज नोक वाली चाकू की मदद से शेप्स में कट कर लेते हैं। शेप्स में कट करने के बाद इसे पेपर में या किसी डब्बे में भर के आप फ्रिज में रख दें, तो आप इसे आराम से महीना 2 महीना खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ही अच्छी है। इसमें हमने कोई घी, बटर या पानी, दूध कुछ भी यूज़ नहीं किया है। इसकी वजह से ये खाने में जो टेस्ट है बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। इसे सिंपली आप शाम के टाइम पे स्नैक की तरह खा सकते हैं या बच्चों को भी इसे टिफ़िन में दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। तो आप भी इस ग्रैनोला बार को घर पे ज़रूर बना के देखें। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से नए नए रेसिपीज़ के लिए आरती आत्माराम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें।
वैसे दिखने में ये बहुत ही यमी दिख रहे हैं। मैं आपको पास से एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना सुंदर दिख रहा है। खाने में भी ये सच में बहुत ही टेस्टी है। अगर आप इसे तोड़ोगे तो देखोगे एकदम स्मूथ इसका टेक्सचर आ चुका है, लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया है। तो फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।